मध्य प्रदेश का विदिशा, यहाँ की अगर बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से सांसद चुने गए, सुषमा स्वराज भी सांसद चुनी गई, शिवराज सिंह चौहान भी लंबे वक्त तक यहाँ से सांसद रहे। और आपने नोबेल प्राइज विजेता कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। तो बहुत ही समृद्ध धरती यहाँ की है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, उद्योग धंधों का यहाँ पर अभाव है। अगर राजनीतिक तौर पर मैं इसे देखूं और आपको बताना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। लोकसभा में बीजेपी लगातार जीती रही है और विधानसभा चुनाव में भी पिछली बार जो चुनाव हुआ था, यहाँ 5 जो विधानसभा की सीटें हैं, तब 4 बीजेपी ने जीती थी और 1 कांग्रेस ने जीती थी। तो यहाँ के समीकरण पर यहाँ के लोगों से बातचीत होगी और कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि जरा एक बार जोरदार ताली हो जाए पहले। तो विदिशा की जनता यहां पर मौजूद है, अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति शुरू हो रही है। जातीय जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा जोर है। आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहां से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। आज फिर ये छत्तीसगढ़ आकर नए नए बड़े बड़े वायदे पूरे करने वाले हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने की कोशिश न करें। छत्तीसगढ़ की जनता इनके दावे, इनके वादों को समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ में इनका कोई दांव नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? जितनी आबादी उतना हक, जिन्होंने उनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। ये केवल चुनावी स्टंट है। महंगाई की बात करेंगे नहीं, बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।